नमस्कार, मेरा नाम है रवि यादव। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अगस्त घोषणा के बारे में, जिसे मोंटेग्यू घोषणा भी कहते हैं। हमारे उस समय के जो भारत सचिव थे मोंटेग्यू साहब, इन्होंने ही 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन, जो ब्रिटेन की लोअर सदन है, लोअर हाउस है, वहाँ पर ये भाषण दिया था। भारत से संबंधित ये भाषण था, इसीलिए इसको अगस्त घोषणा या मोंटेग्यू घोषणा कहा जा रहा है। अभी इससे पहले आपने क्या पढ़ा? 14th लेक्चर में आपने पढ़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट के कि होम रूल लीग जो स्थापित की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। अब इन्होंने आंदोलन चलाया जिसे होम रूल आंदोलन कहा जा रहा है। वो आंदोलन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। एक तरीके से देखा जाए शुरुआती टाइम पे तो सक्सेसफुल रहा। जो विदेशी थे, जो अंग्रेज थे, वो हड़कंप में आ गए, उनकी हालत ख़राब हो गई पूरी। तो इस कारण से एक तो वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चल रहा था। तो इस कारण से उन्होंने जो स्ट्रेटजी बना रखी थी, वो स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं फेल हो रखी थी। स्ट्रेटजी बताऊं मैं, उन्होंने ये सोच रखा था कि जो मेसोपोटामिया वाला इलाका है, वहाँ पर जो युद्ध हो रहा है ब्रिटेन का, वहाँ का पूरा खर्चा वो भारत से देंगे और भारत के सपोर्ट से वहाँ का युद्ध लड़ेंगे। तो भारत के जिम्मे था उस युद्ध को जीतना। ठीक है, सारा कुछ हमारे ऊपर दारोमदार था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पर आंदोलन चला रखा था और हम यहाँ पे अलग राग में थे। तो इस कारण से वो सब डिस्टर्ब चल रहे थे। और हाउस ऑफ कॉमन में जब बहस हो रही थी, तो इससे पहले, मोंटेग्यू से पहले जो भारत सचिव थे, उनका नाम था ऑस्टिन चैम्बरलेन। इनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि भैया ये विफल हो रहे हैं, भारतीयों का साथ नहीं ये ला पा रहे हैं। इस कारण से इन्होंने गुस्से में आकर इस्तीफ़ा दे दिया। 17 अगस्त 1917 ईस्वी में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसी दिन नए भारत सचिव बनकर आते हैं एडविन मोंटेग्यू। तो ये 3 दिन के बाद 20 अगस्त को जो इस पार्लियामेंट में कार्यवाही होती है, उसमें भाषण देते हैं। इसी भाषण को कहा गया है अगस्त घोषणा या मोंटेग्यू घोषणा। इन्होंने कुछ घोषणा की थी। इन्होंने ये घोषणा की थी यहाँ से कि भैया भारत में जो डिमांड उठ रही थी, भारत में डिमांड उठ ही रही थी, स्वशासन की डिमांड उठ रही थी। होम रूल लीग का मेन उद्देश्य तो यही था कि हमें एक स्वशासन चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भैया ठीक है, इस घोषणा में इन्होंने पार्लियामेंट से क्या कहा कि हम भारत के लोगों को प्रशासन में शामिल करेंगे, उनके लिए उत्तरदायी सरकार का गठन करेंगे, लेकिन क्रम वाइज ग्रेजुअली इसको हम बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि एकाएक हम भारत के लोगों को उनके हाथों में स्वशासन सौंप देंगे, ऐसा नहीं। भारत के प्रशासन में उनको हम भागीदारी बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये स्टेप चलेगा। ये घोषणा इन्होंने की थी। इन्होंने कारण भी बताया था कि अभी इंडियंस उतने प्रशासन से संबंधित जागरूक नहीं है, इस कारण से इनको धीरे धीरे भारत के प्रशासन में जोड़ा जाएगा। भारत में जितना भी प्रशासन है, जैसे केंद्र का हो, राज्य का प्रशासन हो, चाहे जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी हैं, जैसे आज पंचायत, वहाँ उस समय भी ऐसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, तो उनमें भी भारतीयों को हक दिया जाएगा, प्रशासन करने का अवसर दिया जाएगा। तो ये घोषणा हुई थी। ठीक है, तो इस घोषणा को सुनते ही उदारवादी नेता तो खुश हो गए। वो कहते कि भैया मैग्ना कार्टा है। तो उदारवादी नेताओं ने क्या कहा, ये मैग्ना कार्टा है, इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। और दूसरे नंबर पर एनी बेसेंट के जो समर्थक थे वो भी खुश हो गए कि, और एनी बेसेंट को बाद में छोड़ भी दिया गया था दिसंबर महीने में। ये जेल में थी ये ना, इनको छोड़ दिया गया था दिसंबर महीने में 1917 में, इनको छोड़ दिया गया। तो इसके बाद एनी बेसेंट भी खुश हो गई कि हाँ, जो हमने डिमांड की थी वो चली मिल गया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को सब समझ में आ रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भैया ये बिना सूर्य का उषा काल है, मतलब बिना सूरज का ये उजाला है, ऐसा उजाला जिसमें सूरज है ही नहीं है, तो टेम्परेरी है ये। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसा कहा इस घोषणा के बारे में। तो स्थिति पूरी दिमाग में आपके फिल्म चलनी चाहिए कि क्या हो क्या रहा है। होम रूल लीग आपने पढ़ा ना, प्रथम विश्व युद्ध आपने पढ़े हैं, तो होम रूल लीग चल रहा है, होम रूल आंदोलन चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, तो प्रेशर में है पूरा। तो इसी कारण से 1917 में ये घोषणा करनी पड़ी। तो ये घोषणा कर दी है, तो इसी के अकॉर्डिंग काम करने के लिए भारत आते हैं कौन, मोंटेग्यू साहब। अगले साल 1918 में वो भारत आते हैं, क्योंकि उन्होंने घोषणा की हुई है कि भारत को भी प्रशासन में शामिल करेंगे। तो ये सब सिस्टम कैसे होगा, उसको विचार विमर्श करने के लिए भारत के वायसराय से वो मिलते हैं। उस समय भारत के जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड थे।
ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं और एडविन मॉन्टेग्यू आकर मुलाकात करते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं। ये रिपोर्ट लेकर जाते हैं कहाँ पे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, उसको बिल के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बाद में वो एक्ट बन जाता है जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं, या इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो वो हमें नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ना है। तो ये घोषणा क्या थी, अगस्त घोषणा, वो समझ लीजिएगा, ठीक है। अगस्त घोषणा है, प्रस्ताव नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। मॉन्टेग्यू की घोषणा, तो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था, आपको समझ में आना चाहिए कि आपके दिमाग में ये भी क्लियर हो गया होगा कि कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है जो इससे पहले आंदोलन हुआ था, होम रूल आंदोलन, उसी का परिणाम है ये सब, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक। अभी देखिए 1909 में ही कानून आया था पार्लियामेंट्री सुधार, उसके जस्ट 10 साल के बाद ही कानून लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा, तो 1909 से 1910 में क्या क्या घटनाएं हुई आपको सब समझ में आ रही हैं, तो उसी का सब नतीजा था। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब डिटेल में अपने दिमाग में रखिए, भी रटिए कुछ मत, सारी कहानी फिल्म की तरह दिमाग में दोहराते रहिए, इसलिए मैं सब डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में दूंगा, इस पूरे इसका फोल्डर दूंगा इस पूरे कोर्स का, आप देख लीजिएगा, मज़ा आएगा। थैंक यू।